हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, यूके ट्रिपल एस ने नया विज्ञापन जारी कर दिया है। ठीक है, जितने भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। तो हम देख लेते हैं कितनी पोस्टें इसमें हैं। तो इसमें आपके वन दरोगा है, फोटोग्राफर और पशुधन प्रसार अधिकारी। एक दो बच्चों के कमेंट आए थे तो उनके लिए भी ये वैकेंसी होने वाली है। देख लेते हैं कितनी वैकेंसियाँ हैं इसमें। ठीक है, तो और क्या क्या इसमें क्राइटेरिया है और कितनी इसमें सैलरी रहने वाली है। ठीक है, तो हम सारी कुछ इसमें देख लेंगे और कब तक इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे और कब तक आप ऑनलाइन आवेदन इसके अंतिम तिथि होगी। ठीक है, वो हम सारी चीज़ें इसमें देख लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। तो पहला हम देख लेते हैं इसमें समूह की ये वैकेंसी है। तो इसमें आपका जो है इसका विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 31 जनवरी थी। ठीक है, और इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि आपकी 6 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है जो वो है आपकी 28 फरवरी 2025। उसके बाद लिखित परीक्षा की अंतरिम तिथि है आपकी 20 अप्रैल को इसकी परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिएगा। तो इसमें हम देख लेते हैं किस विभाग के लिए कितनी पोस्टें हैं। पहला है इसमें आपका आयोग द्वारा कृषि विभाग के अंतर्गत सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 रसायन शाखा के 7 पदों और प्राविधिक सहायक वर्ग के 1 अभियंत्रण शाखा के 3 पद। और उसके बाद है इसमें डेयरी विकास विभाग के अंतर्गत वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के 3 पद रिक्त हैं। इसमें उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान के 6 पदों, खाद्य प्रसंस्करण शाखा के 3 पर्यवेक्षक कैनिंग के 19 पद, खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग के 3 पर्यवेक्षक, पाक कला कुकुरी 1 पद, मशरूम पर्यवेक्षक वर्ग के 6 पदों, प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान 6 पदों, प्रयोगशाला उद्यान विज्ञान के 6 पदों, पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशु प्रसार अधिकारी के 120 पदों। और उसके बाद 120 पद हैं आपके जो पशुधन प्रसार अधिकारी हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारों के कमेंट आए थे, तो 120 पद हैं इसमें, आप देख लीजिए ना। उसके बाद है आपका प्रयोगशाला सहायक के 7 पदों और स्नातक सहायक के 2 पद हैं। कारागार विभाग के अंतर्गत फार्मासिस्ट के 10 रिक्त पदों, उत्तराखंड जल संस्थान के अंतर्गत केमिस्ट के 12 रिक्त पदों, विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत फोटोग्राफर के 3 रिक्त पद। मैंने बताया था कि फोटोग्राफर के पद भी आने वाले हैं, तो इसमें 3 रिक्त पद हैं। सिंचाई विभाग के अंतर्गत प्रतिरूप सहायक के 25 पदों, वैज्ञानिक सहायक के 6 पद हैं पदों, अर्थात कुल संख्या इनकी पदों की जो रिक्त हैं वह आपकी 241। और ये इसमें अभी वन दरोगा का विश्लेषण नहीं दिया गया है कि कितने पद वन दरोगा में हैं। वैसे तो जो एग्ज़ाम कैलेंडर आया था उसमें 200 पद दिखाए गए थे, लेकिन अभी वहाँ पे आयोग ने कुछ नहीं दे रखा है। एक आध दो दिन में उसमें ऐड कर लेगा कि कितने पद हैं उसमें वन दरोगा में। कम से कम अगर 200 पद उसमें होंगे तो इसमें 441 पद हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये हमारी वैकेंसियाँ हैं। तो देख लेते हैं आगे क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। तो लग जाइए अपनी तैयारी पे। ठीक है, और ये सारी साइंस वाली वर्ग के बच्चे के लिए है। तो इसमें हम देख लेते हैं पहला इसमें सहायक कृषि अधिकारी वर्ग, इसमें रसायन शाखा जिसमें कि आपके 7 पद हैं टोटल। इसमें है आपका अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के 1 और अनारक्षित के लिए है आपका 4, 1 महिला के लिए भी है जनरल में। ठीक है, टोटल आपके हो गए 7 पद। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसमें वेतनमान है जो वो है आपका 44,900 से लेकर 1,42,400। लेवल 7 की ये वैकेंसी होने वाली है। 21 वर्ष से 42 वर्ष तक इसकी उम्र सीमा है। ठीक है, और उसके बाद जो अनिवार्य अर्हता है इसमें है आपका भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि रसायन मृदा विज्ञान भूमि संस्करण संरक्षण में स्नातक
स्नातक उत्तर उपाधि, यानी कि इसमें आपका एमए भी चाहिए, लेकिन वो साइंस वाला होना चाहिए। उसके बाद अधिमान्य अर्हताएँ हैं, ये तो आप सभी को पता होती हैं, ये सारी चीज़ें मांगती हैं उसमें। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हैं इसमें वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक। इसमें आपके टोटल कितने पद हैं? इसमें आपके तीन तीन पद हैं, ठीक है, 3 पद इसमें हैं आपके, 3 पद। इसमें किस वर्ग के लिए कितने पोस्टें हैं? इसमें आपके अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट है। उसके बाद अन्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 2 पद हैं। इसमें टोटल कितने हैं? 3। उसके बाद इसमें भी हम देख लेते हैं। लेवल 6 की ये वैकेंसी है। वेतनमान देख लेना, 35,000 से 400 से लेकर 1,12,400 तक है, ठीक है। और आयु सीमा आपका 21 वर्ष से 42 वर्ष तक है। उसके बाद इसमें जो अनिवार्य अर्हता है वह आपका किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रथम श्रेणी में भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा या पशुपालन और दुग्धशाला विषयों में विशेषज्ञता के साथ प्रथम श्रेणी में कृषि स्नातक या भारतीय, उसके बाद या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए उसके पास भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा या पशुपालन और दुग्धशाला विषयों में विशेषज्ञता के साथ कृषि स्नातक और दुग्ध सहकारी समितियों के उत्पादन और विक्रय क्रियाओं को संयोजित करने का या किसी मानक विदेशी भारतीय दुग्ध उत्पादक कारखाने में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। और ये अधिमान्य अर्हताएँ हैं इसका। तो आगे हम देख लेते हैं फार्मिस्ट में आपके 10 पद हैं। इसमें हम देख लेते हैं अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है। इसमें अन्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पोस्टें हैं इसमें आपके। और उसके बाद है इसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1, अनारक्षित के लिए 5 पद। और इसमें आपके महिला के लिए 2 पोस्टें हैं। अन्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग के लिए भी 1 पोस्ट इसमें निर्धारित है। तो टोटल इसमें कितने हो गए आपके? वेतनमान 6 लेवल की है, जो पहले बताया था मैंने, तो वही होने वाला है इसमें। अनिवार्य अर्हता इसमें है आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा जीव विज्ञान एवं गणित विषय के साथ सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है इसमें सेवा में पदों में सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बेसिक फार्मेसी का डिप्लोमा रखता हो तथा स्टेट फार्मेसी काउंसिल उत्तराखंड में पंजीकृत भी हो, देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान हो। ये इसमें आपका अनिवार्य होता है। केमिस्ट में है आपके 12 पद हैं इसमें हम देख लेते हैं कि इस वर्ग के लिए कितने पोस्टें हैं। इसमें है आपके अनुसूचित जाति के लिए 3 पोस्टें हैं, जिसमें कि महिला के लिए 1। उसके बाद है आपका अन्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 2 पोस्टें हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1 पोस्ट है। और जनरल के लिए आपके 6 पोस्ट हैं, जिसमें कि महिला के लिए 2 पोस्ट हैं टोटल, ठीक है। और वेतनमान 35,400 से लेकर ये भी वेतन 6 का लेवल है, ये भी ठीक है, ये भी सेम है। और इसमें हम देख लेते हैं, इसमें आपका मांगा है रसायन विज्ञान स्नातकोत्तर, इसमें आपका एमए मांग रखा है, ठीक है। रसायन विज्ञान में आपका वो होना चाहिए, ठीक है, स्नातकोत्तर। उसके बाद हम देख लेते हैं, आगे हम देख लेते हैं, इसमें आपका एमएससी मांग रखा है, ठीक है। एमएससी जो होता है वो आपका साइंस वर्ग के लिए होता है, तो इसमें एमएससी मांग रखा है आपसे। उसमें मैंने शायद एमए बता रखा है, लेकिन उसमें भी आपका एमएससी मांग रखा है, ठीक है। एमएससी का मतलब, एमए का मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। और ये वाला देख लेते हैं, इसमें आपके टोटल कितनी पोस्टें हैं? 3 पोस्टें हैं। और इसमें अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट है और जनरल के लिए 2 पोस्ट। उसके बाद इसमें वेतनमान देख लेते हैं। वेतनमान ये लेवल 7 की वैकेंसी है। अनिवार्य अर्हता देख लेते हैं, किसी विधि द्वारा, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था में कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि, ये होनी आपके पास ज़रूरी है। उसके बाद अगला हम देख लेते हैं प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान के लिए, इसमें पोस्टें हैं आपकी। तो इसमें कितनी हैं? 6 पोस्टें हैं। किस वर्ग के लिए हैं? अनुसूचित जाति के लिए 1, अन्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग के लिए 1,
जिसमें कि आपको महिला के लिए है ये एक पोस्ट, ठीक है। उसके बाद आपका आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए एक पोस्ट है, जिसमें कि आपके महिला के लिए एक है। अनारक्षित के 3 पोस्ट, टोटल आपके कितने हो जाते हैं, 6 पोस्टें हैं। उसके बाद इसमें आपका लेवल 4 की ये वैकेंसी है, ठीक है। 25,500 से लेकर 81,100 लेवल 4 की वैकेंसी है, जो कि वीडियो की लेवल की ये वैकेंसी होने वाली है। इसमें आपका रसायन या भूमि मृदा रसायन या कृषि रसायन के साथ बीएससी या बीएससी कृषि मृदा विज्ञान होना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद हम अगला देख लेते हैं। अगला है आपका मशरूम पर्यवेक्षक वर्ग 3। इसमें 5 पोस्टें हैं। किस वर्ग के लिए कितनी पोस्टें हैं वो हम देख लेते हैं। अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट है। उसके बाद अनारक्षित के लिए 4 पोस्टें हैं, जिसमें कि 1 महिला के लिए है। इसमें भी आपके लेवल 4 की वैकेंसी होने वाली है। उम्र सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष है, ठीक है। इसमें आपका जो अनिवार्य अर्हता है वो है आपका बीएससी वनस्पति विज्ञान समूह या बीएससी कृषि वनस्पति कवक विज्ञान से ये है इसका। उसके बाद हम अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान। इसमें 6 पोस्टें हैं आपके। अनुसूचित जाति के लिए इसमें आपकी टोटल है आपके 1 पोस्ट है। अन्य वर्ग पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है, जिसमें कि आपका 1 अब महिला के लिए है। आर्थिक रूप के लिए है आपका 1, उसमें महिला के लिए भी 1 है। अनारक्षित के लिए है 3 पोस्टें। टोटल हैं आपकी 6 पोस्टें हैं। इसमें भी आपका लेवल 4 की ये वैकेंसी होने वाली है। इसमें आपका बीएससी वनस्पति विज्ञान समूह, बीएससी कृषि वनस्पति कवक विज्ञान इसमें अनिवार्य रहता है, ठीक है। उम्र सीमा वही है 21 से 42 वर्ष। प्रयोगशाला उद्यान में आपके 6 पोस्टें हैं। इसमें आपका कुल 6 पोस्टें हैं। अनुसूचित जाति के लिए 1, अन्य वर्ग पिछड़ा वर्ग के लिए 1, के बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1, अनारक्षित के लिए 3 और 2 पोस्टें इसमें आपके महिला वर्ग के लिए हैं। अन्य वर्ग पिछड़ा वर्ग के लिए है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए है 1-1 पोस्ट महिला के लिए। लेवल 4 की वैकेंसी 1 है, ये भी लेवल 4 की है और 21 वर्ष से 42 वर्ष इसकी क्राइटेरिया है उम्र की। इसमें आपका जीव विज्ञान समूह चाहिए, ठीक है। बीएससी कृषि या बीएससी जीव विज्ञान समूह से। उसके बाद ये साइंस वालों के लिए सारे पोस्टें हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें कुल पद हैं आपके 7। तो इसमें आपका अनुसूचित जाति के लिए 2 पोस्टें हैं। अन्य वर्ग पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट है। इसमें अनारक्षित के लिए 4 पोस्ट, इसमें कि महिला के लिए 1 पोस्ट है, ठीक है। और इसमें आपका जो है 29,200 से लेकर 92,300 लेवल 5 की वैकेंसी होने वाली है, यानी कि पटवारी लेवल की यह वैकेंसी है। और इसमें आपका जो है अनिवार्य अर्हता है इसमें जो है उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जीव विज्ञान अथवा विज्ञान विषय के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्य प्राप्त कोई अर्हता। स्टेट मेडिकल फैकल्टी महानिदेशक चिकित्सालय शिक्षा द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा प्रदत्त प्रयोगशाला टेक्नीशियन का 1.5 वर्षीय प्रमाण पत्र डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उम्र सीमा इसमें 18 वर्ष से 42 वर्ष है। उसके बाद अगला हम देख लेते हैं। उसके बाद इसमें है आपका जिसमें बच्चों को इंतज़ार था, कुल पद हैं इसमें आपके 120, यानी कि पशुधन प्रसार अधिकारी के पोस्टें हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं किन वर्ग के लिए कितनी पोस्टें इसमें होने वाली हैं। तो इसमें आपका अनुसूचित जाति के लिए 21 पोस्टें हैं, जिसमें कि महिला के लिए 6 पोस्टें हैं। और उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी के लिए 1 पोस्ट है इसमें। और उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आरक्षित हैं आपके 2 पोस्टें हैं, ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पोस्टें हैं, जिसमें कि 1 महिला के लिए है। उसके बाद अगला हम देख लेते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 15 पोस्टें हैं, जिसमें कि महिला के लिए 4 पोस्टें हैं और 2 पोस्टें आपके स्वतंत्र सेनानी के लिए हैं और 5 पोस्ट आपके भूतपूर्व सैनिक के लिए हैं। 1 पोस्ट आपके उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी के लिए है और 1 पोस्ट आपके उत्तराखंड राज्य आंदोलन के आंदोलनकारी के लिए 1 पोस्ट है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आपके 10 पोस्ट हैं, इसमें 3 महिला के लिए हैं।
उसके बाद अगला है जिसमें कि इसमें आपके उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के लिए भी एक पोस्ट है इसमें। उसके बाद अनारक्षित यानी कि जनरल में 58 पोस्ट हैं इसमें, 17 आपके महिला के लिए हैं, 5 पोस्ट इसमें अनाथ के लिए हैं, 2 पोस्ट इसमें उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी है, 6 पोस्ट है इसमें आंदोलनकारी के लिए हैं, उत्तराखंड आंदोलनकारियों के लिए। टोटल आपके हो जाएंगे 108 पोस्ट हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं विभाग कौन सा है, पशु धन प्रसार अधिकारी पशुपालन विभाग के लिए है ये, ठीक है। उसके बाद जो दिव्यांग के लिए है ये 4 पोस्टें हैं इसमें, LB BB HH BD OAD WAA भी और AB, ठीक है। 4 पोस्टें हैं इसमें दिव्यांग के लिए। अगला है इसमें पशुधन प्रसार अधिकारी पशुपालन विभाग के विभागीय कर्मचारियों हेतु। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 3 पोस्टें हैं और उसके बाद है आपका एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्टें हैं और जनरल में आपके 8 पोस्टें हैं जिसमें कि महिला के लिए भी 2 पोस्टें हैं, ठीक है। तो टोटल इसमें हो जाएंगे आपके 120 पोस्टें हैं और लेवल 6 की वैकेंसी होने वाली है। 35,000 से 400 रुपये से लेकर 1,20,400 रुपये तक वेतनमान होने वाला है। आयु सीमा इसमें है आपकी 21 वर्ष से 42 वर्ष और इसमें आपका अनिवार्य अर्हता देख लेते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान कृषि पशुपालन में किसी एक विषय पर स्नातक, ठीक है, यानी कि जीव विज्ञान होना चाहिए आपको आपके पास या एग्रीकल्चर होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ये अनिवार्य है। उसके बाद नोट हम देख लेते हैं क्या क्या इसमें और चीज़ें भी रखी गई हैं। नोट प्रसार पद पशुधन प्रसार अधिकारी पद के लिए चयनित अभ्यर्थी से नियुक्ति के पूर्व न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के अथवा ऐसे प्रशिक्षण जैसा समय समय पर सरकार द्वारा विहित किया जाए पर जाने की अपेक्षा की जाएगी, ठीक है। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व 2 वर्षीय विभागीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि में संबंधित अभ्यर्थियों को वेतन मानदेय अथवा अन्य भत्ते दे नहीं होगा, यानी कि जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो उस समय आपके कोई वेतन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये भी आपको इसमें निहित किया गया है। उसके बाद अगला है केवल पशुपालन विभाग के विभागीय कार्मिकों हेतु विभागीय कर्मचारियों जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पशुपालन विभाग उत्तराखंड में 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली हो तथा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा परिषद या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जीव विज्ञान या कृषि विषय के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ठीक है। ये उनके लिए पोस्ट हैं, ये नोट हैं, आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद नोट 2 है इसमें आपका चयनित कार्मिकों को नियुक्ति से पूर्व 2 वर्षीय विभागीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, 2 वर्ष का इनका ट्रेनिंग होगी। उसके बाद अधिमान्य अर्हताएँ हैं तो ये आप देख लेना। उसके बाद है आपका खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 3 पर्यवेक्षक कैनिंग, इसमें आपके टोटल 19 पोस्टें हैं। अनुसूचित जाति के लिए 3 पोस्टें हैं जिसमें कि महिला के लिए 1 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पोस्टें हैं और 1 आपका महिला के लिए जिसमें कि आपका 1 स्वतंत्रता सेनानी के लिए 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए भी है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 2 पोस्टें 1 महिला के लिए है। जनरल के लिए 10 पोस्टें हैं, 3 आपकी महिला के लिए हैं, 1 आपका अनाथ के लिए है, 1 आपका उत्तराखंड आंदोलनकारियों के लिए है। इसमें देख लेते हैं वेतनमान आपका लेवल 4 की वैकेंसी होने वाली है। 25,000 से 500 से लेकर 81,100, 18 वर्ष से 42 वर्ष इसकी उम्र सीमा होने वाली है। अनिवार्य अर्हता है खाद्य प्रसंस्करण में विज्ञान या कृषि में इंटरमीडिएट के साथ खाद्य प्रसंस्करण में 1 वर्षीय डिप्लोमा, ये अनिवार्य है। उसके बाद और देख लेते हैं 1 पोस्ट और है इसमें खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 3 पर्यवेक्षक पाककला कुकरी, यानी कि इसमें है आपका अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जाति के लिए ही 1 पोस्ट है, इसमें कुल 1 ही पोस्ट है, ठीक है। लेवल 4 की ये वैकेंसी होने वाली है। 25,000 से 500 से लेकर 81,100 और उम्र सीमा इसमें 18 से 42। अनिवार्य अर्हता है
पाक कला कुकरी के पदों के लिए अपने व्यवसाय में 1 वर्षीय डिप्लोमा के साथ इंटरमीडिएट होना आवश्यक है। उसके बाद अगला हम देख लेते हैं फोटोग्राफ़र के आपके 3 पोस्टें हैं। मैंने बताया था कि कौन कौन सी पोस्टें आपकी आने वाली हैं। UKSSC, इक्वे, PSC सारी पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी, जितनी मैंने बता रखी हैं। BBD और BTO वाली भी आपको पोस्टें देखने को मिलेंगी बहुत जल्द। इसमें आपकी 3 पोस्टें हैं। तो 3 पोस्टें किस में हैं? अनुसूचित जाति के लिए 2 पोस्टें हैं इसमें, और 1 अनारक्षित जनरल के लिए, और 1 आपका महिला के लिए है इसमें, ठीक है। वर्तमान में आपका वेतनमान है इसमें 29,200 से लेकर 92,300 लेवल 5 की ये वैकेंसी, यानी कि पटवारी लेवल की ये वैकेंसी है, और 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष उम्र सीमा है इसमें। और इसमें आपका जो अनिवार्य अर्हता है वो है आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ BSc डिग्री भौतिक विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण, यानी कि भौतिक विज्ञान आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगला हम देख लेते हैं स्नातक सहायक। इसमें 2 पोस्टें हैं। ये जनरल के लिए हैं, जिसमें कि आपके 2 पोस्टें हैं, उसमें से आपकी 1 महिला के लिए भी है, ठीक है। तो क्राइटेरिया देख लेते हैं इसमें। ये भी सेम लेवल 5 की वैकेंसी है, 21 वर्ष से 42 वर्ष से उम्र सीमा है। अनिवार्य अर्हता देख लेते हैं। इसमें आपका भौतिक विज्ञान मांग रखा है, रसायन विज्ञान, गणित या सांख्यिकी के साथ विज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि, ठीक है। यानी कि द्वितीय श्रेणी, यानी कि जैसे प्रथम श्रेणी होती है, एक सेकंड श्रेणी होती है, एक थर्ड श्रेणी, ठीक है। यानी कि सेकंड डिवीज़न आपकी होनी चाहिए इसमें विज्ञान वर्ग में। अगला है आपका प्रतिरूप सहायक। इसमें 25 पोस्टें हैं आपकी। किस वर्ग के लिए कितनी हैं? अनुसूचित जाति के लिए 4 पोस्ट है, जिसमें कि महिला के लिए 1 पोस्ट रखी गई है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 2 पोस्टें हैं। और यह है आपका अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट है, जिसमें कि आपका भूतपूर्व सैनिक के लिए इसमें निर्धारित की गई है। और इसमें है आपका जनरल के लिए 18 पोस्टें हैं, जिसमें कि 6 महिला के लिए, 1 आपका अनाथ के लिए, 1 आपका उत्तराखंड कुशल खिलाड़ी के लिए, 2 आपकी उत्तराखंड आंदोलनकारियों के लिए है। उसके बाद दिव्यांग के लिए 1 पोस्ट इसमें निर्धारित की गई है। और जो वेतनमान है इसका लेवल 2 की वैकेंसी होने वाली है। 18 वर्ष से 42 वर्ष है। 19,900 से लेकर 6300 से 63,200 इसकी वेतनमान है। और अनिवार्य अर्हता देख लेते हैं। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान गणित के साथ भौतिक विज्ञान अथवा रसायन शास्त्र विषयों में +2 यानी कि 10+2 यानी कि 12th पास या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ठीक है। ये इसमें आपको मांग रखा है। बाकी हम देख लेते हैं वैज्ञानिक सहायक। इसमें 6 पोस्टें हैं टोटल। और इसमें आपका अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट है, जनरल के लिए 5 पोस्ट, जिसमें कि महिला के लिए 1 पोस्ट है। इसमें आपके कितने पोस्टें हैं? टोटल 6 पोस्टें हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट है इसमें, और जनरल के लिए 5 पोस्ट, जिसमें कि महिला के लिए 1 पोस्ट भी इसमें रखा गया है। और वेतनमान इसका आपका सेम लेवल 5 की वैकेंसी होने वाली है। आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष। और इसमें आपका मांग रखा है गणित के साथ भौतिक विज्ञान अथवा रसायन शास्त्र में स्नातक की उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ठीक है। ये आपकी अनिवार्य मांग रखा है। उसके बाद अगला हम देख लेते हैं वन दरोगा, जो सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली है विज्ञान वर्ग के लिए 12th पास। इसमें आपके कुल पद यानी कि आपके निर्धारित नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो ये आपके जल्द ही इसमें निर्धारित किए जाएंगे। परीक्षा कैलेंडर में 200 पद दिखाए गए थे। अब देखने वाली बात है इसमें कितने पोस्टें इसमें होने वाली है, ठीक है। तो इसमें आपकी कोई भी पद नहीं दिखाया गया है, यानी कि इसमें लिखा गया है वन विभाग से वन दरोगा के रिक्त पदों का संशोधित अधियाचन प्राप्त होने पर रिक्तियां ऊर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण विज्ञापन में सम्मिलित की जाएंगी। और वेतनमान इसका 29,200 से लेकर 92,300 लेवल 5 की वैकेंसी होने वाली है। 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। देख लेना उम्र सीमा, ठीक है। उम्र सीमा इसमें 28 वर्ष तक मानी जाती है, जिसमें कि आपका फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी आपका 28 वर्ष ही है, ठीक है।
तो ये इसमें हम देख लेते हैं, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड परिषद या उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से इंटरमीडिएट कृषि अथवा विज्ञान के साथ अथवा समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इसमें आपका 12th पास मांग रखा है साइंस वर्ग के लिए। ठीक है, विज्ञान के साथ और कृषि अथवा विज्ञान के साथ। ठीक है, उसके बाद हम अगला इसमें देख लेते हैं कौन सी पोस्ट है। इसमें आपका फिजिकल भी होने वाला है, फिजिकल देख लेते हैं। इसमें है जो पुरुष के लिए ऊंचाई होने वाली है 163 सेंटीमीटर, सीना माप में आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना अनिवार्य होता है। महिला के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होने वाली है। ठीक है, परंतु यह की अनुसूचित जनजाति और गोरखा, नेपाली, आसामी, लद्दाखी, सिक्किम, भूटानी, गढ़वाल, कुमाऊनी, नागा और अरुणाचल प्रदेश, लाहौल, स्पीति और मेघालयी अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम ऊंचाई का मानक निम्न होगा। ठीक है, ये पुरुषों के लिए 152 सेंटीमीटर होने वाली है जिनके पास हिल सर्टिफिकेट है, और इसके बाद महिला के लिए 145 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि इसमें लिखा गया है पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों को शारीरिक अर्हता में छूट हेतु पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं शारीरिक दक्षता। इसमें है आपका पुरुष के लिए है, पुरुष के मामले में 25 किलोमीटर की दौड़ होने वाली है, इसमें 4 घंटे में आपको पूर्ण करना होता है। महिला के लिए आपके 14 किलोमीटर दौड़ है, 4 घंटे में उनको भी इसमें क्लियर करना होता है। दौड़ में सफल अभ्यर्थियों को ही अहर घोषित किया जाएगा। शारीरिक अर्हता परीक्षण में अनुपयुक्त पाए जाने पर अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु विहित अहर कार्य मानदंड पूर्ण नहीं किए जाने की दशा में अभ्यर्थियों को अनुपयुक्त घोषित कर चयन प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम व उत्तर प्रक्रिया 100 अंकों के इसमें परीक्षा होने वाली है, जिसमें कि आपका क्राइटेरिया इसमें 2 घंटे का होने वाला है पेपर, सभी को पता है। ओबीसी के लिए इसमें आपका सामान्य और ओबीसी के लिए 45% अंक लाना अनिवार्य होता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 35% न्यूनतम अहर अंक लाना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो ये थी आपके वन दरोगा जितने भी विज्ञान साइंस वर्ग के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत बढ़िया अवसर है। ठीक है, और वेतनमान भी सही है, और इसमें आपका पेपर भी आपका अप्रैल तक हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसलिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एवं टेक केयर, धन्यवाद।